आदिवासी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? कभी बेरोजगारी भत्ता पे सरकार ने सवाल उठाया? एक भी पॉइंट जेएमएम का पूरा नहीं हुआ है। अगर रोजगार नहीं तो फिर विकास कैसे है? अपनी सांस्कृतिक विरासत से संपन्न और अपनी धरती में कई इतिहास के पन्ने समेटे हम झारखंड के उस जिले में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है साहेबगंज। साहेबगंज जल जंगल जमीन वाले झारखंड के उस जिले में आता है जहां प्रकृति ने भरपूर प्यार लुटाया है। यहां कई सारे ऐसे आकर्षक करने वाले पर्यटन स्थल हैं जहां पर दूर दूर से पर्यटक दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में कई स्थानीय मुद्दे भी हैं जो जोर शोर से उठाए जा रहे हैं और आज झारखंड का आदेश कार्यक्रम लेकर हम पहुंच चुके हैं साहेबगंज की धरती पर और यहां जानेंगे जनता के मूड को कि आखिर कौन सा वो मुद्दा है जिन मुद्दों के आधार पर इस बार झारखंड की जनता साहेबगंज में अपना विधायक चुनेगी और झारखंड में अपनी सरकार। तो झारखंड के आदेश का मंच तैयार है और हमारे बीच साहेबगंज की जनता है, साथ ही साथ अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हैं जो अपना अपना पक्ष रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां साहेबगंज की जनता के लिए। इनके पास एक बार मौका है, जो अपना नेता वो चुनने वाले हैं। अगले 5 साल तक उनके क्षेत्र का नेता कौन होगा और हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, एक बार आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अनुकूल मिश्रा जी कांग्रेस से हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ चतुरानंद पांडे जी हैं आजसू से, जो उनका पक्ष रखेंगे। चंद्रभान शर्मा जी बीजेपी से हैं और ये अपना पक्ष रखेंगे। शुरुआत सबसे पहले हम करने जा रहे हैं यहाँ कांग्रेस के साथ ही, क्योंकि देखिए आपकी सरकार है झारखंड में और सीधा सवाल यही है कि आखिर हेमंत दोबारा क्यों? नहीं, हेमंत दोबारा इसलिए कि हेमंत सरकार ने काफी काम किया है जनता के लिए और ये जनता की सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो घर पर सरकार पहुंचती है, लोगों के दिल में बसा हुआ ये सरकार है। जितना भी समय मिला काफी व्यवधान उपस्थित हुआ जब से मेरी सरकार बनी। जिस दिन ओथ लिया गया उसके दूसरे तीसरे दिन ही आप जानते हैं कि कोरोना आ गया। बहुत दिन नहीं हुआ, 1 सप्ताह भी हम सरकार नहीं चलाए, जो कोरोना महामारी आ गया और उसमें सबको सीमित कर दिया, सबों को। और उसमें सरकार भी 2 साल तक अस्त व्यस्त रहा। आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि उस माने भीषण काल में, कोरोना काल में हेमंत सोरेन ने जितनी तत्परता से, जितनी सहृदयता से काम किया यहाँ के लोगों के लिए, कोरोना जो में पीड़ित थे और लोगों के लिए, वो बहुत तारीफ करने योग्य है। सबसे पहला मुख्यमंत्री है जिसने कि मजदूर को हवाई जहाज से भी उतारा और सबसे पहला पूरे देश में रेल चलाया, वो हेमंत सोरेन ने किया। जब मौका मिला कोरोना के बाद, तो फिर सरकार को हमने जो काम किया, हमने सर्व पेंशन योजना चालू किया। जो बूढ़ा लोग लाठी लेके 15 साल 10 साल से रघुवर दास के सरकार में, अर्जुन मुंडा के सरकार में, बाबूलाल जी के सरकार में घूम रहा था और सब दलाल लोग 150 रुपया लेके ठग रहा था, उस सब का दुकान बंद हो गया। अभी एक भी पेंशन वाला आपको नहीं मिलेगा जो आपको बोलेगा कि मेरा कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है। वो किए। फिर महिला के लिए जो किए हैं वो आप जानते हैं, मैया सम्मान योजना। चलिए ठीक है, अब एक बार जवाब ले लेते हैं। ये जो इतनी योजनाएं गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो जनता के दिल में बसते हैं इसलिए हेमंत दोबारा, ऐसा लग रहा है? अरे भाई, सारी झारखंड की प्रदेश की जनता जानती है कि ये खाली लोक लुभावन, दिखावन और मिटावन और लुटावन वाली सारी व्यवस्था है। इस झारखंड में, जब से झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी है, तब से इन्होंने एक भी योजनाओं को धरातल पे नहीं उतारा। एक भी योजना का नाम बता दीजिए। हमारी रघुवर सरकार ने महिलाओं के नाम से 1 रुपया में रजिस्ट्री करी थी, इन्होंने आके उसे बंद कर दिया। ये बोलते हैं हमने मैया सम्मान योजना में महिलाओं को रुपया दिया, 1-1 हजार रुपया देना चालू किया। क्या किया आपने वृद्धा पेंशन बंद करके 5 महीने से वो दे रहे हैं आप 1-1 रुपया, 1,000 रुपया, और आप बोलते हैं 2500 देंगे। ये धरातल पे कुछ काम नहीं है, सब दिखावापन है। क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जनता के बीच जाएगी और जनता का भरोसा मिलेगा? बीजेपी पे पूरे देश की जनता का विश्वास है। आप देख पाएंगे किस तरह से लोकसभा का चुनाव हो या जो भी अन्य पिछले माह हरियाणा का चुनाव देख पाई हैं, जम्मू कश्मीर की चुनाव देख पाई हैं, तो कहीं न कहीं जनता का एक इंटरनल अटैचमेंट है और मोदी जी पे विश्वास और हर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पे जनता का विश्वास है कहीं न कहीं। आप सवाल मैं आ जाऊं बैक में, आपने हमारे कांग्रेस के बड़े भाई से पूछ रहे थे कि हेमंत दोबारा क्यों, तो
मैं ये बोल रहा हूँ कि हेमंत दोबारा नहीं आए, यहाँ की जनता इसकी तैयारी लेके खड़ी है। यहाँ के युवा उसके लिए तैयार हैं। जिस तरह से पिछले सरकार में और झूठे वादे के साथ हेमंत सोरेन जी इस राज्य में इन कुर्सी पर काबिज हुए कि 5 साल में हर साल आपको 5 लाख की नौकरी मिलेगी, नहीं दे पाएंगे तो उनको 5,000 रुपया उनको पेंशन मिलेगा, और कई ऐसे लुभावने वादे यहाँ की जनता के लिए। CNT SPT की रक्षा होगी। आप देख पाएंगे किस तरह से इस राज्य में CNT SPT का खुलेआम उल्लंघन हुआ। चलिए ठीक है, हमारे साथ जनता भी है, जनता से एक करके हम पूछेंगे कि आखिर इस बार जनता का क्या मुद्दा होने वाला है। मेरा एक ही मुद्दा है, जब कांग्रेस और JMM एक ही बात कहती है कि कोरोना काल में सरकार ने ये किया वो क्या, कभी सरकार ने ये कहा कि आदिवासी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, कभी बेरोजगारी भत्ता पे सरकार ने सवाल उठाया। और दूसरे बात, मैं कांग्रेस और JMM को साफ एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या आपने JPSC के बारे में कुछ बोला? बार बार पेपर लीक हो रहा है। हमने फिजिकल क्वालिफाई किया है, 16 अभ्यर्थी मरे। क्यों मरे हैं 16 अभ्यर्थी? आप AC में बैठते हैं तो आप मरते हैं एक भी दिन? कोरोना पे बात करते हैं, उन्हें 1,000 दिया, वो दिया, कितने पे बेरोजगारों को आपने साथ दिया? और युवाओं का क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दाएं अनेक है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे अनुकूल चंद्र मिश्रा जी। 2014 से पहले पिछले बार 10 वर्ष मनमोहन सिंह की सरकार रही, और उनसे पूछिए कि 10 वर्ष के सरकार में, वर्तमान 10 वर्ष के पिछले सरकार में उन्होंने क्या लागू किए और क्या नहीं किए, पूछिए उनसे। वही मनमोहन सिंह बोलते थे पैसे पैर पे नहीं उगते हैं, वही मनमोहन सिंह बोलते थे पैसे पैर पे नहीं उगते हैं। आज इतने सारे रुपये कांग्रेस के नेताओं के पास कहाँ से निकल रहा है? भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं का क्या मुद्दा होगा? कहाँ से निकल रहा है? महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। यहाँ पर झारखंड में बहु बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके पाए जाते हैं उनकी लाशें। ये स्थिति है जिस क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जहाँ से आते हैं उसी जिले में कई ऐसी बहु बेटियां हैं जिनकी लाश टुकड़ों में मिली है। इसका जवाब सरकार देगी? या कोरोना में केंद्र सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, जो चैनल बनाया था, उस चैनल को अपने ऊपर लाद करके कि हमने ये काम किया, वो दिखाएगी। चलिए जवाब ले लेते हैं। देखिए कई सारे आरोप जो है खासतौर पर कांग्रेस पर ही लगे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के घर से इतने पैसे कहां से मिल रहे हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठ रहा है। नहीं, जो बात है ये आधारहीन है। कांग्रेस के किसी नेता के यहाँ कोई भी रुपया नहीं पकड़ाया है। अच्छा। जैसे आप लोग जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं। धीरज साहू जी का एक मिनट पहले आप बात सुनिए। मैंने धीरज साहू का इतिहास को पहले जानना चाहिए। 100 साल पहले अंग्रेज के समय में उनका रिटर्न जो फाइल हुआ है वो देखिए। 300 करोड़ रुपया उनके यहाँ पकड़ाया, ईडी और IB का जो भी छापा पड़ा, लेकिन उसने सब पेपर दिया। उसको एक नोटिस देने की हिम्मत भी ईडी और इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं कर पा रहा है। आप इससे अंदाज लगाइए। चलिए ठीक है, इधर से आवाज भी आ, इधर जवाब आ रहा है। कांग्रेस सबसे ज्यादा जो हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है बरहेट बोरियो, वहां कांग्रेस ने सबसे बड़ा काम किया है। छप्पा टोला, मौलवी टोला, जमाई टोला, लबरी झबरी जितने भी लोग हैं सिर्फ बांग्लादेशियों घुसपैठी और वोट बैंक का काम करता है। अब बता दे कि बरहेट में मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, 50 करोड़ से ज्यादा कोई काम हुआ है, लेकिन हमारे राजमहल विधायक अनंत ओझा के द्वारा गंगा पुल, 4 लाइन रोड जब इस सपने में नहीं सोचा जा सकता था, डेयरी और एक बड़े बड़े सीवरेज प्लांट, ये सब आकर आधार सूचना जो अभी और धरातल पर उतरना है। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि आपने 10 साल विधायक दिया है, लेकिन आने वाले साल में आप यहां से एक मंत्री दे रहे हैं, ऐसा मौका खोए नहीं। क्योंकि वो तो ठीक है, और मुद्दा क्या? वो आप अपील जनता के बीच कीजिएगा। मैं मुझे बताइए और क्या मुद्दा रहने वाला है? क्या है मुद्दा? क्या है इस बार? मुद्दा यहाँ पे है शहरी जलापूर्ति योजना। शहरी जलापूर्ति योजना का काम रघुवर सरकार में हो रहा था। उनके कुआं बना, सारा चीज जलापूर्ति के लिए, उसको तोड़ करके इन्होंने बंदरगाह बनाया। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। साहेबगंज में पानी के लिए लोग हाहाकार हैं, और यहाँ के विधायक कहते हैं कि गंगा पुल बना दिए। गंगा पुल क्या ये सांसद हैं जो गंगा पुल बनाएंगे? बंदरगाह क्या ये सांसद है जो गंगा पुल बंदरगाह बनाएंगे? ये इनका कहने से कुछ नहीं होता है। सांसद का काम है, संसद का काम है, और ये केंद्र की योजना है, ये विधायक की योजना नहीं है। विधायक झूठे वादे करते हैं, एक भी काम नहीं किए हैं, एक भी काम साहेबगंज के पक्ष में नहीं हुआ है। और क्या मुद्दा है?
साहिबगंज में काम हुआ है? साहेबगंज में एक भी काम नहीं हुआ। जितना भी सीवरेज की काम थी, ये पानी का भी काम था, सब भी ठप है। जितना सीवरेज है सबका घर में पानी रिटर्न जा रहा है। जिसमें रघुवर बाबू का शासन में था, हमारे अनंत ओझा जी 10 साल यहाँ विधायक रहे। उस रोड को देखा जाए, जो अभी दुर्गा पूजा के समय में सारा टोटो और सब भक्तगण गिर रहा था, यहाँ पर किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ। सारा ऐसा है क्या? ऐसा है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? ना हम विधायक जी 2 टर्म रहे हैं, एक ही बात कहेंगे, लेकिन शहर का रोड का स्थिति बदतर है। रोड पास किया हुआ है जी नहीं, अब इलेक्शन है तो कहते हैं रोड पास हुआ है, उससे पहले क्यों ना रोड बनाया गया है? क्यों न बनाया गया? चलिए यहाँ पे युवा भी है। युवा इस बार क्या मुद्दा है? युवाओं का रोजगार का मुद्दा है इस बार झारखंड में? युवा का मुद्दा तो सबसे पहले हम मानेंगे कि रोजगार का ही मुद्दा होना चाहिए। हाँ। क्योंकि पहले अगर रोजगार आएगी तो विकास आएगा। हाँ। अगर रोजगार नहीं तो फिर विकास कैसे आएंगे? अगर हेमंत सरकार में रोजगार मिल रहा है? फिलहाल अभी तक हम जहाँ तक जान रहे हैं कि अभी तक एक भी रोजगार नहीं मिला। हम लोग का जो ये उत्पाद पुलिस का एक दौड़ था, उसमें दौड़ भी करा लिए हैं। एक तो बहुत दिन के बाद दौड़ को कराए हैं, फिजिकल टेस्ट लिए हैं। उसमें बहुत कोई का कि ऐसे देहांत भी हो गया है, ठीक है। उसके बावजूद भी उसको रोक करके फिर बाद में उन्होंने फिर उसको आगे प्रोसेस नहीं किया, उसको एक ई के लिए फिर छोड़ दिया गया। तो मैं चाहूंगा कि उसको जो भी निकाल रहे हैं उसको पहले कंप्लीट करें। शिक्षा एक बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए। शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है मैम। जैसे अभी हेमंत सोरेन नॉमिनेशन के लिए आए थे, इस बार बाढ़ में बहुत सी खेती कटी गई, माटी काटा गया, बहुत सा घर गया, एक भी बार हेमंत सरकार नहीं आई। ये शिक्षा भी उससे बहुत बड़ा मुद्दा। आज सारे सरकारी स्कूल साहेबगंज में जितना भी स्कूल है देखा जाए उसमें आधा शिक्षक आधा नहीं है। ऐसा क्यों है? युवाओं को पलायन करना पड़ता है पढ़ाई के लिए बाहर। मैम, जब हेमंत सोरेन जब सरकार में आने की इच्छा रखते थे, उससे पहले हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर हम सरकार में आए तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हाँ। परसों ऐसा कुछ किया नहीं, है ना। अब बात रही, अभी सबसे बड़ा मुद्दा वो ये उठा रहे हैं कि मैया सम्मान योजना, जिसको मैया सम्मान योजना का जरूरत ही नहीं था, उसको क्यों दे रहा है मैया सम्मान योजना? हम लोग पढ़ रहे हैं दूर में, हम लोग गरीब घर से आते हैं, ठीक है ना। हम लोग रूम में रहते हैं, एक टाइम खाते हैं, कभी 2 टाइम मौका मिलता है खाने के लिए। घर में पैसा नहीं है, मेरे घर में कुछ अलग ही चल रहा है, यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। माँ अगर गाँव से भेज रहे हैं तो बेटा 2 साल बाद 3 साल बाद नौकरी लेके आएगा। हम 8 साल से अभी JSSC का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक कुछ नहीं है ना। और दूसरा कोई भी एग्जाम का जो कि हम तैयारी नहीं किए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हम एग्जाम निकल पाएंगे। हम झारखंड के भरोसे में बैठे, हमको अभी नहीं लगता कि नौकरी होगा, और नौकरी नहीं होगा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए युवा है और ये रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 7 साल से तैयारी हो रही है। आप जो बोल रहे हैं, युवाओं का उस ढंग से गुस्सा में आना स्वाभाविक है, और वो बेरोजगार है। और उस बेरोजगार कौन किया है? कौन किया? एक मिनट रुकिए, आप मत बोलिए। अरे सुनिए, बता रहे हैं इसमें अभी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे 70 साल में 45,000 लोग, 45 लाख करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अभी ये रिकॉर्ड है, आज तक नहीं हुआ है। तो वो रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने कोई नीति नहीं बनाया जो युवाओं को काम मिले। युवाओं को काम तो ठीक है सर, लेकिन झारखंड में तो वादा किया था ना, वहाँ देना था। झारखंड में भी हम नियुक्ति देने की कोशिश की है। हमने टीचर का बहाली किया है और डॉक्टर का बहाली किया है। आप जाकर देखिए। लाल मरांडी का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषणा करे बीजेपी, क्योंकि हम उसको और क्या बनाने जा रहे हैं। यहाँ के विधायक कभी भी साहेबगंज के हित के लिए नहीं सोचे। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे छोटी छोटी योजना, नली गली ये बनाने से ये सरकार आपको इसके लिए नहीं चुनी है। हेमंत सरकार सही काम कर रही है। अभी ये कह रहे थे कि जॉब के लिए झारखंड पे, तो इन्होंने अभी हरियाणा में भी कहा था कि वो नवाब सिंह सैनी ने कि हमारे कैबिनेट आते साथ ही जॉब पहले कैबिनेट पे हम साइन करेंगे। आप इनसे पूछो इन्होंने कितने जॉब दिया वहाँ पे हरियाणा में, पूछो। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हाँ जी, अभी मैं आपको फैक्ट दे रहा हूँ, अभी मैं दे रहा हूँ। आपने हरियाणा की बात कही, हरियाणा में जो है अभी जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी है, और उन्होंने क्या किया कि पहली बैठक में ही सबसे पहला जो है उन्होंने 1 लाख बहाली का उन्होंने अपना कैबिनेट में स्वीकृति दी है। और तो और आने वाले 6 महीने में हरियाणा का इलेक्शन कितना दिन है? हरियाणा गूगल है ना आपके पास, दिखा दो। मैं आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहे हैं हरियाणा में मैडम ये संथाल परगना है और यहाँ का जौनसिर मुद्दा जो है बांग्लादेशी घुसपैठी,
तो यहाँ पे जिनके एक वोट सेकंड पर- सर, तो यहाँ पे युवा भी तो हैं, उनको भी तो रोजगार चाहिए, जिनके वो भी तो वोट मुद्दा पर है। आज तक राजनीति कांग्रेस और जेएमएम करती आ रही है। कृपया इनसे पूछा जाए कि उनके विकास के लिए संथालों के विकास के, आदिवासियों के विकास के लिए इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं। उनके जल जंगल जमीन पर अभी भी उनके अच्छा, तो युवाओं के लिए क्या हुआ है बताइए ना। युवाओं के लिए बहुत कुछ हुआ है। ये जो आप देख ये पूछ रहे हैं कि आप लोग ये वादा कर रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में आप नौकरी दे देंगे। हरियाणा में भी यही वादा किया था, वहाँ पूरा नहीं हुआ। हरियाणा में आप पता लगा लीजिए कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ है। खुद आप पत्रकार हैं। कैबिनेट में कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है और वहाँ पे आने वाले 6 महीनों में उन्होंने 6 महीना हो गया, पहले 6 महीना 6 महीने हो गया, 1 लाख का घोषणा हो चुका है। लाख से ना नहीं मैं हर एक चीज की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, मैं एक सवाल पूछना पहले मैं पूछना चाहूंगा कि मैं झारखंड का हूँ, अभी झारखंड में चुनाव है, मैं झारखंड का बात करूंगा। जेएमएम ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में जितनी पॉइंट रखी थी, एक भी पॉइंट उसने पूरा नहीं किया। ना 5 लाख नौकरी मिली, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना विधवा पेंशन मिला। महिलाओं को 72,000 रुपए देने की घोषणा की थी जेएमएम ने, घोषणा पर निकालिए 2019 का, एक भी पॉइंट जेएमएम का पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए और क्या मुद्दा है? 5 लाख रोजगार नहीं तो यहाँ हरियाणा में अभी सरकार बनी है तो लोग सवाल आज एक महीने में उठाना शुरू कर दिए। पिछले 5 सालों से जो सरकार ने वादा किया था रोजगार को लेकर के, उसके बारे में यहाँ के कांग्रेस के लोग क्या जवाब देंगे? ये झारखंड में देखिए या पूरे देश में महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं किए इन्होंने। देखिए ये बोले कि रोजगार, हमारा रॉयल्टी का पैसा दे दे झारखंड को, हम देखिए कितने विकास के काम करेंगे। हमारा ये लोग क्या किए, अब हम लोग का प्रधानमंत्री आवास 3 साल तक रोके रहे और जमशेदपुर आकर के पहला किस्त बांटे हैं। हम लोगों ने, झारखंड सरकार ने अब वह आवास देने का काम किया, 1.5 करोड़ राशन कार्ड बनवाया और इन लोगों ने राशन पर एक चुटकी अनाज देने। और क्या मुद्दा है? हम जब झारखंड का निर्माण हो रहा था, बोलिए ना। जब झारखंड का निर्माण हो रहा था तो उस समय कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस का 13 विधायक जो झारखंड में है, वो 13 विधायक के त्याग पर झारखंड का निर्माण हुआ। लेकिन या दुर्भावना या संजोग बस भाजपा की सरकार आई और 17 वर्ष तक भाजपा की सरकार बनी और सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही, फिर भी यहाँ के लोगों में जनाधिक्य की समस्या रही, विकास नहीं हो पाया, झारखंड का समुचित विकास नहीं हो, कारण रोजगार की समस्या रही। क्या मुद्दा क्या है इस बार का? क्या मुद्दा है? युवाओं का क्या मुद्दा है? युवा क्या चाहता है? हेमंत सोरेन सही काम कर रहे हैं? मोदी जी पूरा देश में हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक बार झारखंड में आके हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग के देख लें। और क्या मुद्दा है इस बार युवाओं का? अरे हेमंत सरकार ठीक है, ठीक सीएम है, ठीक है, ठीक है, काम हो रहा है, काम हो रहा है बढ़िया। हाँ बढ़िया काम। आप लोग खुश हैं? हम लोग खुश हैं हेमंत सरकार से। इस बार हेमंत सोरेन दोबारा? हाँ नहीं, हेमंत सरकार दोबारा नहीं। नहीं क्यों? भर्ती अभी तक एक भर्ती हम लोग का उत्पाद पुलिस का दौड़ निकाला, क्लियर नहीं किया, जिला पुलिस निकला वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो युवा नाराज है? पूरा नाराज है। चलिए बदलाव होगा इस बार, क्या होगा? बदलाव नहीं होगा इस बार। उस बात को जनता समझ चुकी है। आप बताएं, इन्होंने कहा कि विकास कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन बालू बंद कर दिए। अच्छा ठीक है। अब बताइए झारखंड में किसकी सरकार बनेगी मुझे बताइए। बीजेपी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। लोग, जनता समझ चुकी है इस बात को। महाठग की सरकार वापस चली जाएगी। देखिए ये दावे हो गए हैं और घोषणा पत्र जारी है, जनता के बीच जाकर वोट की अपील की जा रही है, लेकिन अब वक्त है जनता का जो अपना नेता चुनेगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि क्या होने वाला है। झारखंड का आदेश देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आदिवासी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? कभी बेरोजगारी भत्ता पे सरकार ने सवाल उठाया, एक भी पॉइंट जेएमएम का पूरा नहीं हुआ है। अगर रोजगार नहीं तो फिर विकास कैसे है?